आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दिल्ली में चुनावी जंग चरम पर है। नेताओं में एक दूसरे पर जुबानी हमले करने की होड़ मची हुई है। कोई सियासी जुमलों से विरोधियों पर अटैक कर रहा है तो कोई चुटीले अंदाज में। आज हम आपको दिल्ली का ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे कॉमेडी के जरिए बीजेपी और आप एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश में जुटे हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। कमरबंद कुत्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती को यारो भीगी। कमल के फूल पर आम आदमी का झाड़ू चल गया। तुम्हारे 9 लखिए प्रधानों को 2 टकिया मफलर निकल गए। भाजपा की सरकार आ जाएगी तो घर घर में विकास पैदा होगा। है क्या तुम्हारे पास बाबा जी का डुल्लू? ये द ग्रेट दिल्ली पॉलिटिकल ड्रामे की झांकी है। इधर धरना, उधर धरना, इधर धरना, उधर धरना। दिल्ली वाले सीधे लोग उन्होंने मुंह पे धर दिया। अब ठोको ठोको। मैं झूठ बोलिया। यहाँ सिद्धू है, यहाँ भगवंत मान के दिलों में बसने के लिए खजाना नहीं, अपनी बारी देनी पड़ती है। लालच छोड़ना पड़ता है, स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। दिल्ली के इस चुनावी जंग में सब पर भारी आपका विश्वास। डरे तो हुए हैं साहब। 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, 300 सांसद, खुद प्रधानमंत्री सब लगा रखे हैं। किस लिए? 5.5 फुट 6 इंच के एक आदमी का शिकार करना है। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि वो भी केजरीवाल है। वो 25 पैसे की चुंगम सही, लेकिन जिन जुल्फों में अटक जाए उनका मुंडन करा के मानता है। दिल्ली में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में, नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ा दिए। इन चुनावी वादों और नारों के बीच दिल्ली में एक जंग चल रही है। हर जगह से भागा। सीएम का पद छोड़ के भागा। भागा कि नहीं भागा? नौकरी छोड़ के भागा। भागा कि नहीं भागा? अन्ना हजारे को छोड़ के भागा। भागा कि नहीं भागा? अरे तो इतना ही अगर शौक है भागने का तो मैराथन में भाग, मेडल भी मिलेगा। बीजेपी रो रही है सर रखकर कांग्रेस के कंधे पर। बीजेपी रो रही है सर रखकर कांग्रेस के कंधे पर कि ये देखो दिल्ली में कैसे पानी फिर रहा है केजरीवाल हमारे कंधे पर। अंदाज चुटीला है, को देख के तो बीजेपी शर्मा जाए। जबान पर कोई लगाम नहीं। बुझ गई ना लालटेन। दिल्ली के इस ग्रेट पॉलिटिकल सर्कस में हर एक बात जुमलों और निजी हमलों के जरिए की जाती। भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली घटना है, पहली, जब किसी अराजनीतिक व्यक्ति को किसी पार्टी ने लिया और 48 घंटे बाद चीफ मिनिस्टर बनाने की। दिल्ली के इस ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा में हर एक बात जुमलों और निजी हमलों के जरिए की जाती। जी का चेहरा देखा, ऐसा लग रहा था दूल्हे ने कोट सिलवा लिया और घोड़ी भाग गई। आदरणीय हर्षवर्धन जी के चेहरे से हर्ष गायब था। जगदीश मुखी, जगदीश दुखी दिखाई दे रहे थे। भाजपा के लोग अगर यहां खड़े हो तो मुझे आपसे सहानुभूति है। बीजेपी की तरफ से मोर्चा पूर्व सांसद और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने संभाल रखा है। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की है जवानी। आम आदमी पार्टी ने सिद्धू के हमलों का जवाब देने के लिए संगरूर से सांसद और कॉमेडियन भगवंत मान को दिल्ली में उतारा है। जिस तरह से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं आप, ये कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की काट में आपने आपको उतारा है। नहीं, किसी की काट नहीं है जी, हम तो सच बोल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, हरियाणा में अकाली दल के विरुद्ध बोलते हैं, दिल्ली में फिर उनके पक्ष में बोलते हैं। हम तो लोगों के पक्ष में बोलते हैं जी। सिद्धू और मान वैसे तो मंझे हुए नेता हैं,
लेकिन दिल्ली में ये जहां भी जाते हैं कॉमेडियन के अंदाज में ही प्रचार करते हैं। कैंपेन का यही तरीका आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास का भी है। दिल्ली में सब उतार दिए, देश का बजट आने वाला है, लेकिन वित्त मंत्री जी को कहा है बजट गया भाड़ में, तू पहले दिल्ली संभाल, केजरीवाल संभाल रहा है सबसे पहले, क्योंकि अगर ये आ गया तो कोई से बजट को ठीक नहीं करने देगा, जरा भ्रष्टाचार होगा तुरंत बोल देगा साहब। दिल्ली में जब ये तीनों नेता अपने अंदाज में सामने आते हैं तो सामने जो भी होता है उसकी हंसी रुके नहीं रुकती। बेदी जी ने कहा था जो सरकार सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करती वो सरकार भ्रष्टाचार को इंडोर्स करती है। भूल गए क्या? 3 साल पहले भूल गए वो इस टेलीविजन चैनल के दृश्य अन्ना हजारे आंदोलन के? सीबीआई इंडिपेंडेंट, सीबीआई इंडिपेंडेंट, याद है? नो कॉम्प्रोमाइज, वी नीड इंडिपेंडेंट। व्हाट इंडिपेंडेंट से? इंडिपेंडेंट। हंसी मजाक के सिलसिले के बीच दुश्मनों पर तीखे हमले भी किए जाते हैं। अरे हम तो आदमी हैं, अफवाह फैलाने में ये भाजपा इतना माहिर है कि गणेश जी को दूध पिला देते हैं, इनका क्या कहना है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज गंजी को तंगी का प्यार। दिल्ली के ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामे में कोई नहीं बचा। पीएम पर हमले हुए, केजरीवाल पर जुबानी तीर चले, किरण बेदी भी नहीं बच पाई। देखिए कैसे सिद्धू, भगवंत मान और कुमार विश्वास में जुमलेबाजी की होड़ मची है। हमारा कोई मुकाबला नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। तो झूठ बोला? और कांग्रेस की मंडी बड़ी नशीली है, इस मंडी में से मदिरा पीली है, कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की धोती तो यारो ढीली है। टीवी पर बोलती है, वो ऐसे नहीं बोलती कि मुझे वोट दो, वो ऐसे नहीं बोलती कि हम लोगों का सहयोग लेंगे, वो ऐसे बोलती है जैसे सीएम बन गई हो। मैं तो ऐसे जाता हूं। तरह से जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में कांग्रेस पर कैसे चुटीले तीर चल रहे हैं। केजरीवाल कहते थे मैं तो आम आदमी हूँ, वीआईपी कल्चर का विरोध करता हूँ, वो वीआईपी पास मांगने लगे हैं। 7 महीने के अंदर जितने वादे किए थे लोगों ने कहना चालू कर दिया ये यू टर्न पार्टी है, यू टर्न सरकार है। आप और बीजेपी की जुबानी जंग में निशाने पर केजरीवाल, बेदी और मोदी होते हैं, लेकिन कांग्रेस भी तीखे हमलों से नहीं बच पाती। ये कांग्रेस वालों के पल्ले क्या है? 10% सेवा और 90% मेवा। चोरों की बारात है, चोरों की बारात है। अंधी के नैनों को खुमार आया है, अंधी के नैनों को खुमार आया है, आज गंजों को कंघी का प्यार आया है। शीला दीक्षित जी को भी हंकार हो गया था पिछली विधानसभा चुनाव में। शीला दीक्षित जी अपना वोट डालने गई, वोट डालकर जैसे ही पोलिंग स्टेशन से बाहर निकली, मीडिया वालों ने माइक आगे कर दिए, शीला जी अरविंद केजरीवाल का कोई असर तो नहीं पड़ेगा? तो मैडम शीला जी का जवाब पता क्या था? हंकार वाला जवाब था, हु इज केजरीवाल? ये केजरीवाल कौन है? ऐसा 5 दिनों के बाद वोटों की गिनती हुई, शीला दीक्षित को पूरी जिंदगी के लिए पता चल गया कि केजरीवाल कौन है। प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। आप कांग्रेस पर कम, बीजेपी पर ज्यादा हमलावर होती है, लेकिन बीजेपी के सिद्धू अपनी हर रैली में कांग्रेस पर चुटीले शब्द बाण चलाते हैं। आज गंजी को कंघी का प्यार आया है।